हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं, आज उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो एक स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों को आज सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, किसी यदि द्विघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू 2x² 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x² और प्लस 3x और माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और यहाँ पे प्लस 3/2x और माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, हम लोग इससे इक्वेशन से, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखिए, द्विघात समीकरण होता कैसा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए, इससे अगर हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखिए, यहाँ पे x² के स्पेस में x² है, फिर अल्फा प्लस बीटा के स्पेस में, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के स्पेस में हमारे पास दिया हुआ है -3/2 और अल्फा इंटू बीटा के स्पेस में -2 दिया होता है। हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में -3/2 दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस एक्स और -2 इक्वल टू 0 के मूल हों, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस एक्स और -2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या देखते हैं, -1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग देखते हैं -2। क्या देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 दिखाई दिया। अब देखिए, हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एलसीएम करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और फिर क्या, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 दिया हुआ है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 1/2। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/2। अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल होंगे। तो जब 0 से बड़ा होता है, ये विवेचक हमारा, देखिए विवेचक क्या है, विवेचक होता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे विवेचक दिया हुआ है हम लोगों को, ये होता है, क्या होता है, b² - 4ac, है ना, ये विवेचक है। ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोगों का वैल्यू जो होता है वास्तविक और भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। तो देखिए, यहाँ द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है कि विवेचक का मान होगा। तो देखिए, इस विवेचक में हम लोग रखेंगे, इसमें वैल्यू ये a है, ये b है और ये c है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास a इक्वल टू दिया हुआ है 3, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। देखिए, हम लोग इसमें फीड करते हैं तो देखिए, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लेंगे हम लोग, और देखिए इसमें हम लोग फीड करते हैं तो देखिए क्या आता है। देखिए, अगर हम लोग इसको निकालते हैं वैल्यू इसका, तो देखिए क्या आएगा, b² - 4ac। तो b के स्पेस में हमारे पास -2 दिया हुआ है, तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे और -4, a के स्पेस में 3 और c के स्पेस में 1/3 दिया हुआ है। तो देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 4 - 4 आया, देयरफॉर क्या आया, 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4 नंबर का, कि
कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें हम लोग को चूज करना है कि द्विघात समीकरण कौन है। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो हम लोग को मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी के स्पेस में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ए के स्पेस में भी 1 है और सी के स्पेस में -1 है। तो देखिए हम लोग फिट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर और -4 ए के स्पेस में 1 और सी के स्पेस में -1। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 हो जाएगा और 4 1 5 आया, तो इसका वैल्यू आया ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा, वास्तविक और असमान, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें हम लोग को चेक करना है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो फर्स्ट वाले में हम लोग को देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, तो फर्स्ट ऑप्शन द्विघात समीकरण है, सेकंड ऑप्शन भी द्विघात समीकरण है और थर्ड ऑप्शन भी द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के विवेक है ना कतर निम्न में से कौन सा होगा। तो इसके विवेचक हम लोगों को निकालना है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे b के स्पेस में हमारे पास -5 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे और -4 a के स्पेस में 1 और c के स्पेस में 4 दिया हुआ है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और -16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो देखिए इसके विवेचक क्या होंगे, हमारे पास 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर देखते हैं। तो निम्न में से -4 - 1/2 एक्स स्क्वायर के शून्यक कौन है। तो इसमें हम लोग को शून्यक चुनना है। तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। और हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में 2√2 दिया हुआ है, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर में दिया हुआ है, निम्न वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा। तो देखिए इसको हम लोग अगर हल करते हैं तो ये हमारे पास x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा, इधर साइड में रूट चला जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा हमारे पास, ये जब आएगा तो ये हमारे पास जो है अब जो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें को देखते हैं। तो इसमें भी हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √अंडर ये 16/7 हो जाएगा। 16 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 4/√7 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है d का वैल्यू। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं c को, तो यहाँ से x ये भी जो है, ये जो है परिमेय संख्या, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हम लोग को डी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये ऑप्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए x इक्वल टू आ जाएगा -1 और x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ये दोनों आंसर जो है ये परिमेय संख्या का रूप में है। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा समीकरण जो है x प्लस क्या दिया हुआ है, x, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है x और प्लस क्या दिया हुआ है 2, और हमारे पास दिया हुआ है
3x और -1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -2 दिया हुआ है और x इक्वल टू 1 बाई क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए ये हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो देखिए -2 और 1/3 किस में दिया हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में इस तरह के दिए हुए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो होगा और 11 नंबर के लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, निम्न यहाँ दिया हुआ है, निम्न समुच्चयों में से किससे द्विघात समीकरण x² -5 के मूल होंगे। तो ये जो होगा देखिए इसका हम लोग मूल देखते हैं। तो यहाँ पे x² -5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5 √5 और ये प्लस माइनस होगा। तो ये क्या है, ये जो है इसका अपरिमेय संख्या के रूप में इसका क्या होता है, सॉल्यूशन आता है। तो इसलिए 12 का आंसर नंबर सी हमारे आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण ax² bx + c के मूल वास्तविक और समान हो तो मूल होगा। तो जब वास्तविक और समान होगा तो इसमें d² -4ac इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमारा जो है देखिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b और प्लस माइनस √b² -4ac और बाई 2a होता है। जब हम लोग इसकी वैल्यू को 0 यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास -2 और a बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया हुआ है -2/a। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 13 का क्या होगा, सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ax² bx + c के मूल बराबर हों तो समीकरण कैसा होगा। तो देखिए जब मूल बराबर हों तो b² -4ac इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास देखिए इसको हम लोग अगर इस साइड ले जाएंगे तो b² इक्वल टू 4ac हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो होगा 14 का लिए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर में दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण ax² bx और प्लस c के मूल b² -4ac से लेस हों तो मूल होगा। तो ये ऑप्शन में आएगा ये b² -4ac हो तो कोई मूल जो होगा लेस देन, कोई मूल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं है। तो ये हमारे पास कोई हल आंसर नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3/4 x² -8x - 3 के विवेचक d का मान कौन सा होगा। तो देखिए हमारे पास विवेचक क्या होता है, b² -4ac इक्वल टू ये हालात यही होता है। तो देखिए यहाँ पे b के स्पेस में हमारे पास -8 दिया हुआ है, तो -8 का स्क्वायर -4, a के जगह में 3/4 और c के जगह में -3 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और -3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 73 हमारे पास एडिशन करने के बाद आता है। तो ये 73 जो होगा इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा 16 नंबर का। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण होगा। तो देखिए जब हम लोगों को मूल लिखना, समीकरण लिखना होता है तो समीकरण होता कैसा है, x² -α + बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए इसमें हम लोगों को यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन को देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास 0 आता है
और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -9 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम लोग का इक्वेशन किस रूप में आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और हम लोग अल्फा प्लस बीटा के स्पेस में 0 इंटू एक्स करेंगे और माइनस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के स्पेस में हम लोग 9 कर लेंगे और ये 0 हो जाएगा। तो देखिए जब सॉल्यूशन होगा हमारे पास तो एक्स स्क्वायर -9 जो होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये 17 के लिए सही है। इस तरह से आज का वीडियो ये खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगली क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।